शॉर्ट नोट्स नहीं, अभी तो बताया शॉर्ट नोट नहीं है इस चैप्टर के, आपके मॉड्यूल की स्टार्टिंग के ही करने। शिवम कुमार जो बोला है मैंने, आपको समझ में आया क्या? शॉर्ट नोट कुछ नहीं होता, शॉर्ट नोट में आप वो ऑलरेडी शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी समझाया कि आपकी मॉड्यूल की जो स्टार्टिंग की थ्योरी है वो एकदम बहुत बेसिक में दी हुई है, वो बहुत अच्छे से गिवन है। शॉर्ट नोट में हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए, लेकिन वहां पे बहुत अच्छे से उन्होंने समझा रखा, तो वही है। एक घंटे में पूरा थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। तो शॉर्ट नोट के लिए मत देखो, उसी में से कर लेना काम। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये जो टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी अपन ने जब वन वन फंक्शन आपको मैंने पढ़ाया था तभी इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बता दिया था। और लॉजिकली भी आपको पता है कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ मान लो ऐसा है, क्लियरली ग्राफिकली पूरा दिख रहा है कि ग्राफ जो है इस इंटरवल में यहां से लेके यहां तक इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, हाँ है ना? बोलो। यस सर। ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ? इंक्रीजिंग फंक्शन। और ज्यादा अच्छा नाम देना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हो। ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, मतलब एक्स के बढ़ने पे वाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको डिफरेंशिएशन से कैसे रिलेट किया गया? यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे, जितने ही पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट का जो भी एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जितने भी थीटा है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ये जो भी थीटा है हॉरिजॉन्टल के, सारे थीटा जो है वो 90 से कम है, एक्यूट एंगल है। और थीटा जब 90 से कम होता है तो टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टेन थीटा स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स। टेन थीटा मतलब क्या है? स्लोप। यस सर। उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यही इन्होंने यूज कर लिया। क्या कि अगर उस इंटरवल में डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन मेरा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन मेरा क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। पहली बात क्लियर है? यस सर। ओके। अब एक तो ये डेफिनेशन हो गई, दूसरी एक और डेफिनेशन, इंक्रीजिंग के केस में उस इंटरवल में कोई भी अगर दो पॉइंट लोगे आप, x1 x2, x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मान लो f ऑफ x1, x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है मान लो f ऑफ x2, तो इनइक्वालिटी भी वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी? यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे इज ग्रेटर देन फंक्शन की वैल्यू 1 पे। x2 पे फंक्शन की वैल्यू x1 से क्या है? ज्यादा है। और दूसरी चीज x2 भी जो है वो x1 से क्या है? ज्यादा है। तो ये किसकी कंडीशन है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 तो x2 इज आल्सो ग्रेटर देन x1। यस सर। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी। एग्जांपल के तौर पे इस मान लो मैंने लिखा log 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन log 8। अब 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन log 8, दोनों तरफ log का है। अब अगर मैं मान लो अंदर के इनपुट को कंपेयर करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर होगा कि लेस होगा? ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? समझ आ रहा है? ये इनइक्वालिटी या तो अगर इंक्रीजिंग हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, और डिक्रीजिंग हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा। अब चेंज हो लॉग की मैं जाएगा। बात करूं तो लॉग को अभी तो फिलहाल मैं ग्राफिकली बता दूं आपको, तो लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? सेम। मतलब अगर क्वेश्चन में ग्रेटर है, यहाँ पे फंक्शन में ग्रेटर है, तो इनपुट में भी क्या रहेगा? ग्रेटर का ही सिंबल रहेगा। मतलब यह f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1 तो x2 इज आल्सो ग्रेटर देन x1 इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। और दूसरा इंक्रीजिंग को पहचानने का एक और तरीका क्या समझाया मैंने अभी, कि अगर
फंक्शन का ग्राफ मतलब डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है, डिफरेंशिएशन अगर क्या है पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। वहीं पे जब डिक्रीजिंग की बात आती है तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, x के बढ़ने पे y घटेगा। डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन जब निकालोगे स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा, Yes, sir. नेगेटिव, क्योंकि एक्यूट एंगल आएगा, एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पे अगर मैं ये बात करूंगा f ऑफ x2 मान लो ग्रेटर देन f ऑफ x1 है, और अगर डिक्रीजिंग है फंक्शन के साथ, डिक्रीजिंग है, तो बताओ x2 और x1 में क्या रिलेशन आएगा, ग्रेटर के लेस, Sir, less. लेस हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर x इन 0 से π/2 cos of 5x minus 8 is greater than cos, मान लो cos 3x plus 2, वो पूछा कि x में क्या रिलेशन होगा। तो cos का फंक्शन है 0 से Yes, π/2 में, तो cos का फंक्शन 0 से π/2 में कैसा होगा, positive. मतलब Positive. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीज। देखो ध्यान से, डिक्रीज होता है ना। cos का ग्राफ याद करो, ऐसा आता है, Decrease होगा। याद आ रहा है। Yes, sir. ये cos का ग्राफ तो 0 से π/2 में cos क्या होता है, डिक्रीज होता है। वैल्यू पे आपको पता है 0 पे वैल्यू 1 होती है, π/2 पे तो डिक्रीज ही तो हो रहा है ना, तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। Yes, sir. तो ये सारी छोटी छोटी चीजें Yes, ध्यान sir. रखनी है। और दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन वाला, डिफरेंशिएशन का अगर साइन नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, Yes, sir. तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट। चलो, जैसे यहाँ पे बोला गया शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, कहोगे जल्दी से, रैपिड फायर है, आया ना, जल्दी से ट्राई बताओ। क्या फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा एक्स की हर वैल्यू पे? यस सर। लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, वैसे भी इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो कितना आएगा, 7 आ रहा है। और 7 क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो रहा है, Increasing. है ना। चलो Yes, sir. अगला, शो दैट द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर ऑल बिलोंग टू आर। अब इसको भी इंक्रीजिंग प्रूव करना, तो वापस डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है क्या। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्यूबिक का डिफरेंशिएशन एक क्वाड्रेटिक आएगा, Yes, sir. है ना। अब ये क्वाड्रेटिक एफ डैश एक्स क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एफ डैश एक्स क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज पॉजिटिव हुई तभी तो इंक्रीजिंग होगा, Yes, है sir. ना। पर ये हम ये कैसे प्रूव करेंगे Yes, कि sir. क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव आएगी, बताओ। इसके लिए मैं बताया था आपको बहुत बार, Critical point. सर एक्स की कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव आए ये कैसे बताओगे। बताया था। Discriminant. हाँ, डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, Greater than 0. मैं शायद 15-20 बार बताई एक ही बात, आप सब लोग भूल गए हो। ये बात भूलना नहीं है, मैंने कितनी बार बोला, जेई में बहुत बार पूछ लिया है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ध्यान रखना, मैं अगली बार कभी नहीं बताऊंगा, शायद तीसरी चौथी बार बता रहा हूं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू दिस, ए पॉजिटिव और डी अगर नेगेटिव है, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव मतलब नो रियल रूट, ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला। तो जब भी रियल रूट नहीं होते तो ग्राफ कैसा बनता है, क्या एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या, Sir, नहीं करेगा। अगर क्वाड्रेटिक के कोई रूट एक्स को कट नहीं करेगा तो ग्राफ ऊपर से निकल जाएगा, और ए ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला। तो ये किसका ग्राफ बना है, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख लो, क्या y की वैल्यू कभी नेगेटिव दिख रही है आपको, y ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव है। ये y की वैल्यू, Yes, sir. इस ग्राफ के हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है,
पॉजिटिव। मतलब y मतलब ये पूरा क्वाड्रेटिक, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, जिसके लिए कंडीशन वापस क्या आ जाएगी, a पॉजिटिव d नेगेटिव। क्लियर है, अब ध्यान रखना। और दूसरा इसी का अपोजिट ये भी बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम क्वाड्रेटिक, इसका अगर a नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, a नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला, d नेगेटिव मतलब नो रियल रूट, और डाउनवर्ड पैराबोला नो रियल रूट का ग्राफ कैसा बनेगा, ये सा। यहाँ पे क्या हो रहा है, y ऑलवेज कैसा, नेगेटिव है, y कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो ए नेगेटिव डी नेगेटिव, ये दोनों की कंडीशन को याद है। तो कोई क्वाड्रेटिक अगर यहाँ पे गिवन है, इसका डी निकाल के देख लें, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, Yes, sir. नेगेटिव। नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यस सर। मतलब ये क्वाड्रेटिक जो आई है, ये हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। मतलब क्वाड्रेटिक कौन थी, एफ डैश एक्स थी, यस सर। तो एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से देख लो एक बार, डाउट आए तो अभी अभी क्लियर करो जल्दी से। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख लो, सारे स्टेप्स को, कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आ रही है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो अभी क्लियर करो। और ये जो क्वाड्रेटिक का मैंने आज बताया, इसको अपनी कॉपी के इंडेक्स में लिख लेना, आपको जेई में बहुत क्वेश्चन आएंगे इस पे, और अब ये भूलोगे नहीं, ये तीसरी चौथी बार बताया। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर बोला है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो उसकी कंडीशन दिमाग में छप जाती दीजिए, ए ग्रेटर देन जीरो डी नेगेटिव, क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो मतलब ए भी नेगेटिव डी भी नेगेटिव। ठीक है, डाउट आए तो पूछ लेना। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन cos x, ये तो आसान क्वेश्चन है, जीरो से पाई में बोलो डिक्रीजिंग है, पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग है, और पूरे में नॉइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो किसके बारे में बात हो रही है, cos x के बारे में। तो इसका तो ग्राफ भी हमें पता है, और डिफरेंशिएशन करके भी आप पता कर सकते हो। फंक्शन cos x के यस बारे में बात हो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, Minus sin x. माइनस साइन एक्स, वेरी गुड, ये cos x का डिफरेंशिएशन आया। अब मुझे बताओ, ये जो डिफरेंशिएशन है, अगर x जीरो से पाई हुआ तो ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सोच के बता। नेगेटिव। नेगेटिव, जीरो से पाई में साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डिफरेंशिएशन Yes, नेगेटिव sir. मतलब डिक्रीजिंग। यस सर। हो गया प्रूव। सेकेंड पार्ट, पाई से 2 पाई में, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब क्या, इंक्रीजिंग। और पूरे की बात करेंगे अगर, तो पूरे में क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, है ना। क्लियर है, Yes, sir. Yes. यस सर। इसी में अच्छा क्वेश्चन यस सर। एक और आएगा, रुको, बॉस वाला मैंने दिया है एक और आपको, दिया है आगे, चलो करेंगे। चलो उसके पहले, हाँ ये करो पहले, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन sin 3x फॉर x बिटवीन 0 से पाई बाय 2 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अच्छे से सब लोग ट्राई करो, आपको वो इंटरवल बतानी है 0 से पाई बाय 2 में कहाँ पे इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, करो ट्राई।
बताओ क्या है आंसर। करो करो ट्राई जल्दी से। सर ये तो इंक्रीज ही हो रहा है। जीरो से 3 पाई/2 पे इंक्रीजिंग है। चलो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, बोलो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है। 0 से π/6, π/6 से π/2, ठीक है देखो। यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन आपने किया होगा तो आ रहा होगा cos ऑफ 3x 3 cos है, और 3 cos वेरी है। गुड, और 3x का डिफरेंशिएशन इंटू 3, चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा, पहले साइन का डिफरेंशिएशन फिर 3x का डिफरेंशिएशन इंटू 3, ये डिफरेंशिएशन आया। अब डिफरेंशिएशन आ गया अपने पास, अब कहाँ पे ये इंक्रीज करेगा कहाँ पे डिक्रीज करेगा इस बात पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज मैथमेटिक्स में कोई भी चीज पॉजिटिव नेगेटिव किसके अबाउट होती है, जीरो के अबाउट ही तो डिफाइन होती है ना। कोई भी चीज अगर यस सर। जो आप पे वैल्यू वो जीरो हो रही है, अगर वो वैल्यू जीरो से ज्यादा है, अगर वो वैल्यू जीरो से ज्यादा है मतलब वो रीजन पॉजिटिव वाला होगा, और जीरो से पहले वाला रीजन क्या होता है, नेगेटिव वाला होता है ना। तो हमेशा एक चीज पूरे Yes, चैप्टर sir. में ध्यान रखना, स्टैटिक में लिख देता हूँ काम पर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, चाहे क्वेश्चन इंक्रीजिंग का हो डिक्रीजिंग का हो। आपको फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन को आप कर दो डिफरेंशिएट। क्या कर दो, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट fx। फिर डिफरेंशिएट करने के बाद उसको करो फैक्टराइज, मतलब उसके फैक्टर बनाओ। फिर फैक्टराइज करने के बाद वो सारे पॉइंट पता करो जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा हो या फिर नॉट डिफाइन हो रहा है। फाइंड द पॉइंट्स वेयर f' x इज जीरो और नॉट डिफाइन, जहां पे भी वो जीरो या फिर नॉट डिफाइन हो रहा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जहां पे भी जीरो हो रहा। ठीक है, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, f' करो, फिर उसको फैक्टराइज करो, फिर वो पॉइंट पता कर लो जहां पे भी डिफरेंशिएशन जीरो या फिर नॉट डिफाइन हो रहा हो। फिर आप क्या करो, लास्ट में भी देखो कहां पे पॉजिटिव, देन फाइंड द इंटरवल वेयर इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वेयर इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर आपको वो इंटरवल निकालनी है जहां जहां पे वो पॉजिटिव हो रहा है वहां पे नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे उस इंटरवल में इंक्रीजिंग, जिस इंटरवल में नेगेटिव वहां पे मतलब वेवी कर्व मेथड, वो आपका वेवी कर्व मेथड वाला। ठीक है, अब देखो ये एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, स्टेप 1 फंक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। स्टेप 1 क्या है, डिफरेंशिएट करो। इसका डिफरेंशिएशन, या फिर एक काम करो क्यूबिक ले लेते हैं। हाँ,
स्टेप 1 डिफरेंशिएट करो, द डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या था? फैक्टराइज। वेरी गुड। फैक्टराइज। अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, बाद में तो आप सब डायरेक्ट ही करोगे। इसका फैक्टराइज कर दो। फैक्टर बनाने के लिए 12 कॉमन, माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। एक फैक्टर बनेगा x माइनस 3, एक फैक्टर बनेगा x प्लस 2। ये आपका f डैश x आ गया। ये आपका क्या गया? f डैश x। अब स्टेप 3 क्या थी? ये कहां पे जीरो हो रहा है? f डैश x कहां पे जीरो हो रहा है? +3 -2। 3 पे और -2 पे है ना? इसको जीरो से इक्वेट Yes, कर दो। sir. क्लियर हो गया? यस और लास्ट सर। स्टेप डिफरेंशिएट करो, फैक्टराइज करो, जीरो से इक्वेट करके ये पॉइंट पता कर लो। अब इन पॉइंट को यहाँ पे रखो। एक -2 था, एक 3 था। एक -2 था, एक क्या था? 3 था। अब इनके साइन कन्वेंशन देखो। f डैश x क्या है मेरा? ये आ रहा है। अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो f डैश x का साइन देख रहे हैं हम। f डैश x क्या है मेरे पास? 12 टाइम्स x माइनस 3 x प्लस 2। 3 से ज्यादा रखेंगे तो सब पॉजिटिव आएगा, तो ये रीजन में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव है ना? देख लेना। क्लियर है? तो जहां जब भी पॉजिटिव आ रहा है वो मेरा Yes, रीजन sir. क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग का। ग्रेटर देन 3। जहां जहां भी पॉजिटिव आ रहा है वहां पे ग्राफ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, है ना? यही तो सीखा है आपने, बोलो। इंक्रीज करेगा। यस सर। और जहां पे नेगेटिव आ रहा है वहां पे ग्राफ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। तो इन स्टेप्स को अगर प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन तो इसी से होंगे, है ना? थोड़े बहुत क्वेश्चन जो चेंज आएंगे उसमें बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन दे देंगे, बाकी स्टेप्स यही है। डिफरेंशिएट करो, फैक्टराइज करो, पॉइंट्स पता करो। जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो रहा है ऐसे पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्रिटिकल पॉइंट। आगे पढ़ूंगा मैं। क्रिटिकल पॉइंट। फिर उन पॉइंट्स पे देखो साइन कन्वेंशन क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट -2 और 3 आ गए, इनको यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, जहां पे भी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है उस रीजन में फंक्शन मेरा इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग की इंटरवल क्या आ जाएगी? -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, है ना? ये इंक्रीजिंग का इंटरवल आ जाएगा। यस सर। और डिक्रीज करेगा -2 से 3। सेम काम यहाँ पे भी। यहाँ पे स्टेप 1 डिफरेंशिएट कर दिया। स्टेप 2 ये कहां पे? इसको फैक्टराइज करने की तो जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी फैक्टर ही बना हुआ, एक ही फैक्टर है। स्टेप 3 कहां पे जीरो हो रहा है? π/4 नहीं, π/2। हाँ, तो 0 से π/2 में कॉस की वैल्यू जीरो कहां पे होती है? जब ये एंगल π/2 हो जाए, है ना? अरे बोल दो। यस सर। तो x कितना आ जाएगा? π/3। तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? π/3। यस सर। अब स्टेप 4 में उस पॉइंट को मैं प्लॉट कर देता हूँ। यस सर। तो ये जीरो के अबाउट ही सब चीजें होता है, जहां पे जीरो हो रहा है। अब मेरा जीरो डिफरेंशिएशन जीरो कहां पे हो रहा है? π/6 पे। तो π/6 को मैंने यहाँ रख दिया। अब देखता हूँ π/6 से, अच्छा कहां पे मुझे चेक करना है? मेरी क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है 0 से π/2, तो मेरा रिस्ट्रिक्शन है, मुझे 0 से π/2 के बीच में ही चेक करना है। तो π/6 से π/2 में अब डिफरेंशिएशन कौन है? ये है cos 3x की। cos 3x कहां से कहां तक होगा ये पता करना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। f डैश x का साइन। स्टेप 4 में क्या पता करना है? साइन ऑफ f डैश x। अब f डैश x है क्या? ये है। उसके अंदर एंगल क्या आ रहा है? 3x आ रहा है। और ये एक्सिस किसकी है? x की है ना? समझ पा रहे हो ना? हमेशा अपन x को ही तो प्लॉट करते हैं। यस सर। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे x क्या है? π/6 से π/2। तो 3x कहां से कहां तक होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2। π/2 से 3π/2 में cos 3x पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? क्योंकि f डैश x कौन है? cos 3x है। ये सेकंड Yes, क्वाड्रेंट sir. एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? नेगेटिव होगा।
सर नेगेटिव Yes, होगा। sir. तो x की वैल्यू अगर पाई बाई 6 से पाई बाई 2 हुई तो 3x आपका पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 होगा, तो वहां पे cos 3x क्या होगा, नेगेटिव। मतलब इस रीजन में f डैश x नेगेटिव आ, आगे वाले में चेक कर लो। यस यहाँ पे x आपका 0 से पाई बाई 6 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 3x क्या होगा, पॉजिटिव ही तो रहेगा। पहले यस बोल दो। सर, पॉजिटिव एकदम रहेगा। फुल एनर्जी के साथ पूरा गला फाड़ फाड़ के समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो फिर भी समझ बता देना, लेकिन आप भी आंसर करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. अब यहाँ यस जैसे सर, हमने ये बताया, यहाँ का फाइनल आंसर मेरा निकल जाएगा। जहां पे पॉजिटिव है वहां पे इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग का आंसर बता दो क्या आएगा। 0 से 0 to पाई बाई पाई बाई 6। 6 आप चाहो तो ओपन क्लोज कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे डिफरेंशिएशन 0। और पाई बाई 6 से पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। क्लियर है। डिक्रीजिंग हो जाएगा। यस सर। यस सर देखो आंसर आपने हो सकता है बहुत सरल निकाल लिया होगा, लेकिन स्टेप्स को बहुत प्रॉपर्ली फॉलो करना, ताकि क्वेश्चन में अगर कितना ही मॉडिफिकेशन क्यों ना है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहा तो अगर वो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा और भी खेलेगा तो आप कर पाओगे। बस स्टेप्स को ध्यान से करना। और देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, क्रिटिकल पॉइंट पता कर लिया जहाँ पे वो डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, फिर उस कॉस के अंदर जो एंगल है वो पता कर लिया कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और डिफरेंशिएशन का साइन देख लिया कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, और उसके हिसाब से भी पता करा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आई बात समझ में। यस सर। ये सारे Yes, sir. एनसीईआरटी के बेसिक फंडामेंटल नहीं है अभी, तो मैं अभी जेई पे अपन धीरे धीरे मूव करेंगे, पहले फंडामेंटल ट्राई करें। चलो इसको फर्स्ट ट्राई करो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से 2 पाई, इसमें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज होगा। हो गया।
सर हाँ बोलो। सर माइनस इंफिनिटी से पाई/4 में नहीं नहीं, आपको 0 से पाई में आंसर निकालना है, 0 से 2 पाई में। देखो ध्यान से क्वेश्चन, 0 से 2 पाई में आपको मुझे बताना है कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, वापस बताओ। चलो अब करते हैं ट्राई। किसी का आंसर आया? ये होना चाहिए था। सर 0 से पाई/4 में इंक्रीजिंग और पाई/4 से 2 पाई में डिक्रीजिंग। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, अगर आपने स्कूल में ऑलरेडी चैप्टर हो चुका है तो फिर आपका आंसर आना चाहिए था। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा cos x माइनस sin x। स्टेप 1, ठीक है, ऑलरेडी फैक्टराइज। अब इसको या तो फैक्टराइज करो या फिर इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो, या फिर अगर डायरेक्ट 0 से इक्वेट करोगे तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो cos x माइनस sin x 0 कहाँ पे होगा? पाई/4। हाँ, पाई/4 पे होगा। वेरी गुड। या फिर इसको आप देखो, इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमम मिनिमा का, उसको भी ध्यान रखना। इस तरह का फंक्शन होगा, अब इसको मैं बता रहा हूँ आगे, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का फंक्शन है। आपको अगर पता हो तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती थी, याद करो, ट्रिग्नोमेट्री में अगर याद हो। साइन और एक कॉस दोनों में एंगल सेम है, इसका कोफिशिएंट ए, इसका कोफिशिएंट बी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आती थी? क्या होती थी इसकी मैक्सिमम वैल्यू? बोलो, किसी को याद हो तो। ये तो भूलना ही नहीं चाहिए था आपको। अंडर रूट ऑफ ए, नहीं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक फंडामेंटल है। और मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना आप आगे से हमेशा। इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जहां पे साइन कॉस की पावर 1 हो, दोनों का इनपुट भी सेम हो, मैक्सिमम यहाँ पे आएगा, मिनिमम यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है? इसको हम करते हैं सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंगल फंक्शन में? मान लो मैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब होगा क्या, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो ए बी है, इसका एक ट्राइंगल अगर मैं बना दूं, ट्राइंगल जिसकी एक साइड है मान लो ए, दूसरी साइड है मान लो बी, या फिर आप चाहो तो इसको इसको भी किसको भी मान सकते हो। मान लो इसी को मान दे, चलो एक साइड को ए माना, एक को साइड को बी माना, एंगल को थीटा मान लिया, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। आपका क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, साइन थीटा साइन एक्स प्लस कॉस थीटा कॉस एक्स। और ये क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ये पूरा फंक्शन सिंगल फंक्शन में इस तरह से कन्वर्ट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सिर्फ एक कॉस रह गया, और एंगल क्या है, थीटा माइनस एक्स या एक्स माइनस थीटा, कुछ भी लिखो। ठीक है, अब इस यहां से मैक्सिमम मिनिमम निकालना आसान हो गया मेरे लिए, ये वाई आ गया।
अब मैक्सिमम कब आएगा? जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मिनिमम कब आएगा? जब कॉस की वैल्यू मिनिमम हो। अब ये मैक्सिमम कब होता है? 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। तो जब 1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? √a² + b²। और जब -1 होगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? -√a² + b²। सेम काम यहाँ पे, अगर इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, √a² + b² मतलब √1² + 1² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब यहाँ पे क्लियरली सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे पता है √2 कहाँ पे आता है? 45 डिग्री पे। इसको मैं sin 45 cos 45 लिख सकता हूँ। यस सर, इसको मान लो मैंने लिया sin π/4 cos x माइनस cos π/4 इंटू sin x। अब ये cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला हो गया। sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला है। यस इसको सर, मैं लिख सकता हूँ सिंगल फंक्शन, मतलब ये पूरा दो जो साइन और कॉस थे वो एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गए। आगे बात समझ में? यस सर, ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन आया। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन को मैंने सिंप्लीफाई किया, जीरो तो बाद में इक्वेट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा? डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई किया। तो f' को लिखने का एक और तरीका ये हो गया। अब ये जीरो कहां पे हो रहा है? आपको क्लियरली दिख रहा है, π/4 पे जीरो हो रहा है। यस सर, π/4 आएगा इसके अंदर तो जीरो हो जाएगा। एक और बार जीरो कहां पे होगा? यस सर, साइन की वैल्यू जीरो कहां कहां पे होती है? एक तो जीरो पे जीरो होती है और एक पाई पे जीरो होती है। अब ये पाई कब बनेगा? ये या तो जीरो हो जाए, या फिर पाई हो जाए, या फिर 2π हो जाए। वहां पे साइन n पाई क्या होता है? जीरो होता है। अब जैसा अगर जीरो हो गया तो यस सर, π/4 हो जाएगा। जब पाई हुआ तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा। फिर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। हाँ है ना? यस सर, क्योंकि अगर π/4 माइनस एक्स को आपने पाई से इक्वेट किया तो आपका x नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको बस यही देखना है। π/4 पे जीरो हो गया, ठीक है। जीरो मान लो यहाँ पे फिलहाल के लिए π/2 रख लो। तो जीरो से π/4 में, तो जीरो से π/4 में ये एंगल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। हाँ है ना? यस सर, π/4 माइनस एक्स क्या आएगा? नेगेटिव। अगर एंगल π/4 से कम हुआ तो ये एंगल नेगेटिव आएगा। वहां पे साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। साइन के अंदर यस सर, f' नेगेटिव आएगा। π/4 से π/2 में पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे f' क्या आएगा? प्लस। तो जहां पे नेगेटिव हो रहा है वो मेरा इंटरवल हो जाएगा डिक्रीजिंग का, और जहां पे पॉजिटिव हो रहा है वो इंटरवल मेरा हो जाएगा इंक्रीजिंग का। क्लियर है? और दूसरा, अगर आप इसको जीरो से इक्वेट करते तो बस वहां पे बस कुछ बातें को ध्यान रखना था कि साइन, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि sin x इक्वल टू cos x, tan x इक्वल टू 1। लेकिन उस स्टेप में गलती क्या हो जाती है कि जब आप tan x इक्वल टू 1 क्रिएट करते हो तो दोनों तरफ sin या cos से डिवाइड करते हो। तो डिवाइड करने पे हम फिर ये अज्यूम करते हैं कि वो नॉन इक्वल टू जीरो हो, तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए फिर मैंने क्या करा? इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? सर एक बार रिपीट कर दो ना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद यस मेरे सर, पास cos माइनस साइन क्रिएट हो गया। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड होता है जो मैंने साइड में बताया आपको। √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/√2 क्रिएट हो गया। अब 1/√2 को आप चाहो तो कॉस में भी लिख सकते हो, साइन में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर कॉस में लिखता है तो क्या लिखते हैं? cos π/4, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos ऑफ a + b बन जाता है। और साइन में लिखोगे sin π/4, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ है ना? तो पूरा यस डिफरेंशिएशन को सर, मैंने सिंगल फंक्शन √2 sin ऑफ π/4 माइनस x में कन्वर्ट कर दिया। अब ये डिफरेंशिएशन जीरो कहाँ पे हो रहा है? π/4 पे। x को π/4 रखूंगा तो जीरो होगा। अब π/4 यस से सर, आगे
पाई बाय 4 से आगे क्या हो रहा है, इसकी साइन पॉजिटिव है ना, पाई बाय 4 से पहले, सॉरी एक सेकेंड अपने उल्टा तो लिख दिया, पाई बाय 4 माइनस एक्स है ना, तो पाई बाय 4 से अगर एक्स की वैल्यू कम रखी, हाँ उल्टा लिख दिया अपने, देखो ध्यान से गलत लिख दिया, आप लोगों ने बताया भी नहीं। अगर एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 में, तो 0 से पाई बाय 4 में तो पॉजिटिव ही तो आएगा। यस जैसे सर 45, 0 से 45 में 0 पे 30 पे 40 पे ये क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा। और पाई बाय 4 से ज्यादा अगर एंगल आएगा तो ये अंदर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, चाहे आप 2 पाई तक रख दो। ठीक है, तो 0 से पाई बाय 4 में ये पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे कौन इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश नहीं, एफ एक्स इंक्रीजिंग, और यहाँ पे डिक्रीजिंग, क्योंकि यस पाई सर बाय 4 से 2 पाई तक ये एंगल, जो एंगल है वो सारा नेगेटिव रहेगा, साइन के अंदर नेगेटिव एंगल का आंसर नेगेटिव आता है। अब आया समझ में? यस सर सर अब आ गया। ठीक है, चलो ये इसमें पहले मैं वो क्वेश्चंस करा देता हूँ, जैसे क्यूबिक, ये बताओ कहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जल्दी करो। जल्दी से सॉल्व करके बताओ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है। Then 2, 6. ठीक है, देख लेते हैं। सही है, चेक कर लेना। डिफरेंशिएट कर दिया, फैक्टराइज कर दो। इसकी फैक्टर बन रही क्या? क्लियर है? प्लॉट कर दो कि जहां पे भी जीरो हो रहा है। Yes, sir. यस सर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, 6 से ज्यादा, एक्स की वैल्यू 6 से ज्यादा हुई तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 2 से कम हुई तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जहां पे पॉजिटिव होता है वहां पे इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग की इंटरवल क्या आ जाएगी, -∞ से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी। क्या क्लियर हुआ? यस सर यस सर। अगला ध्यान से करना, क्वेश्चन टफ नहीं है, कैलकुलेशंस पे बस ध्यान दो, हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट रूल लगा के। और एक चीज ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहता है।
सर ऑप्शन है सर ऑप्शन ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो और अपने अपने आंसर को क्रॉस चेक करना, कहाँ गलती हुई या फिर क्यों नहीं हो पाया। क्वेश्चन टफ नहीं था। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो फंक्शन है यहाँ पे, एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स। ये है मान लो u, ये है मान लो v। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। ठीक है, u डैश मतलब 1 इंटू वी प्लस वी डैश। अब वी डैश कैसे होगा देखो ध्यान से, e का तो डिफरेंशिएशन यही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो ऊपर फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 माइनस 2x इंटू यू मतलब x। ये डिफरेंशिएशन मैंने किया, इसमें किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो जल्दी से। क्या समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर आ गया ये डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल लगा के, इस अब फैक्टराइज करेंगे तो इसमें इससे ये कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, यहां बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब इस पूरे में से अब इसके या तो फैक्टर बना लो, या तो नेगेटिव कॉमन लेके फैक्टर बना लो। अगर आपको दिक्कत आती फैक्टर बनाने तो माइनस कॉमन ले लिया मान लो, तो माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 1, 2x कॉमन x माइनस 1, 1 कॉमन x माइनस 1। तो फाइनली डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ डैश एक्स क्या आया? e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, और दो फैक्टर क्या बन रहे? 2x प्लस 1 और x माइनस 1। तो ये हमने डिफरेंशिएट किया, फैक्टराइज कर दिया। इसके बाद क्या काम रहता है? इनके क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करो जहां पे भी इनका साइन चेंज होगा जिसके अबाउट। अब एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना। जब भी डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ फैक्टर्स अगर आते हैं, अगर जो फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव हो तो इनको हम कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर जो नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, सुनना ध्यान से एक एक वर्ड को, जो नंबर अगर हमेशा पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव नंबर को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर पॉजिटिव ही रहना है। उस पॉजिटिव नंबर को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर नेगेटिव, मतलब साइन चेंज नहीं होता। पॉजिटिव नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करने से उसका साइन चेंज, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या मतलब है, साइन से मतलब है, एफ डैश एक्स का साइन कहाँ पे चेंज हो रहा है उससे मतलब है। तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करो वही रहता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, है ना? यस सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कैसे होते? पॉजिटिव होते हैं। इसको इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव जो भी फर्क पड़ेगा इन दो फैक्टर से ही पड़ेगा। तो मुझे बस इन्हीं दोनों को प्लॉट करना है, और एक बाहर माइनस का साइन उसका ध्यान रखना है। ये कहाँ पे जीरो होगा? एक जीरो हो रहा है 1 पे और दूसरे का रूट क्या है? -1/2। अब आप x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा रखोगे तो 1 से ज्यादा रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव। तो प्लस प्लस माइनस का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, है ना?
फिर Yes, नेगेटिव sir. पर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो प्लस, फिर ये भी क्या आएगा माइनस। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो क्या है ऑलवेज पॉजिटिव। मुझे इनसे मतलब था। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की इंटरवल, तो जहां पे प्लस आ रहा है वहां पे क्या जाएगा, बोलो। Increasing. इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Yes, समझ sir. आया? ये जेई में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस ध्यान रखना इन छोटी छोटी चीजों का, कैलकुलेशन एरर नहीं करोगे तो आराम से आंसर सही आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. वेरी गुड। चलो एक और थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। ज्यादा टफ नहीं, आसान ही है। एफ डैश एक्स डायरेक्टली दे दिया ऑलरेडी आपको। फ्रैक्शनल पार्ट से अगर डर लगे तो क्या कर सकते, क्या उसको कन्वर्ट कर सकते फ्रैक्शनल पार्ट को? Yes, sir. कैसे लिखोगे फ्रैक्शनल पार्ट को लिखने का, और कोई तरीका? X minus greatest integer of X. हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट को आप x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी लिख सकते हो। लगाओ दिमाग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको पूछा गया है अगर एफ डैश एक्स ये है तो एफ एक्स डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, जो ओरिजिनल फंक्शन है वो डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, किस इंटरवल में होगा? क्या आंसर आ रहा है? Sir, option D. ठीक है, देख। अच्छा, डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, जहां पे एफ डैश एक्स कैसा हो? Negative. नेगेटिव ना। डिक्रीजिंग के Yes. लिए एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। Yes, sir. बस ऑप्शन से मैच करते जाओ एक एक करके। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया था, माइनस, ये माइनस है, -1/2 से 0, मतलब 0 से कम। अब देखो यहाँ पे एक तो एक्स पे मॉड लगा हुआ है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है। ऑप्शन ए चेक करते हैं, -12 से 0 में यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसे आ रहा है। तो एक्स नेगेटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव, तो मॉड एक्स कैसे ओपन होगा, -x। -x तो पहले से ही है, सॉरी एक्स पहले से ही है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 0. नहीं ना, नेगेटिव नंबर, -1 -0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आता है ना। अरे नेगेटिव में एक्स्ट्रा होता है ना एक, Yes, sir. Yes. -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना था, -3 आता था, याद आ रहा है? Yes, sir. -0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1 आएगा। भूलो मत ये सब। -1. -x माइनस Yes, एक्स, sir. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बाहर माइनस का तो -1, तो यहाँ पे आएगा -2x -1। सही है, चेक कर लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन।
सही है, पूरे में से माइनस कॉमन आएगा तो 1 + 2x। Yes, sir. अब देखो, अगर आप x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में हुई तो ये जो डिफरेंशिएशन आया ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये चेक करना है। देखो, इसका वैसे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, -½ ही तो है -1/2। है ना। अगर x की वैल्यू -1/2 से ज्यादा होती तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो प्लस माइनस का साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता। और -1/2 के पहले क्या होता है, पॉजिटिव होता। पॉजिटिव। तो 0 से 1/2 में ये डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब रख के देख लो, जैसे यहाँ पे वैल्यू के -0.5 से 0 है ना, आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो इसके बीच में, तो देख लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मान लो रख दिया आपने -0.4, -0.4 रखोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन ए डिक्रीजिंग ही पूछा था अपन को। क्लियर है। यस सर। बाकी सब केस में फिर एक एक करके ऑप्शन से ऐसे चेक करना है, क्योंकि आपने जो इंटरवल लिए वहां पे अगर एक्स की वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएगा। f' नेगेटिव आ रहा मतलब क्या, डिक्रीजिंग है। क्लियर हो गया। ऐसे ऑप्शन से चल जाओगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो Yes, sir. अगली वेराइटी ट्राई करो। लगाओ दिमाग, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग है लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको ये पूछा गया है कि f(x) के बढ़ने पे h(x) बढ़ेगा कि घटेगा, तो आपको तो f(x), f'(x) और h'(x) फंक्शन f(x) और h(x) का डिफरेंशिएशन कंपेयर करो, उससे लॉजिक लग जाएगा। f(x) और h(x) में आपको कंपेयर करना है कि इसके बढ़ने पे घटेगा कि नहीं घटेगा, तो आप दोनों का डिफरेंशिएशन कंपेयर करो, h'(x) का और f'(x) का। तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। चलो देखो ध्यान से, किसी का आंसर आया। सर ऑप्शन सी। नहीं, देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया देखो, कंपेयर करना तो डिफरेंशिएट करो। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो f'(x), f का डिफरेंशिएशन f', फिर स्क्वायर में पहले पावर का होगा, फिर f का होगा, क्यूब में पहले पावर का, फिर f का। पूरे में से f'(x) कॉमन आ रहा है, यस सर। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, आखिरी बात समझ में। यस सर। अब मुझे ये कंपेयर करना है कि h का डिफरेंशिएशन और f के डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है। मतलब h'(x) में और f'(x) में दोनों का साइन सेम रहेगा कि अपोजिट रहेगा, ये चेक करना है। एक के बढ़ने पे दूसरा घटेगा कि ये रहेगा। अब देखो, ये दोनों तो आ गए सामने। अब ये जो बची हुई क्वाड्रेटिक है ये कैसी रहेगी वो देखो। ये f में क्वाड्रेटिक है आया ना, फंक्शन f में यस सर। क्वाड्रेटिक है। इस यस क्वाड्रेटिक को सर। अगर मैं ऐसे लिखूं t मान के, अगर 3t² - 2t + 1, इस क्वाड्रेटिक का वापस देखो, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और d निकालोगे तो नेगेटिव है।
ए पॉजिटिव डी Always नेगेटिव, तो positive. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी? ऑलवेज पॉजिटिव, अभी बताया था। Yes, sir. और इसी के पहले क्वेश्चन में मैंने कहा था कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो साइन में Yes, फर्क sir. नहीं पड़ता। तो एच डैश एक्स और एफ डैश एक्स का क्या होगा? सेम साइन होगा, Yes, sir. है ना? क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो दोनों इक्वल है, तो मतलब ये जो साइन इसका होगा वही साइन इसका होगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव होगा। मतलब एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ेगा, एक के घटने पे दूसरा भी क्या होगा? घटेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ेगा और एक के घटने पे दूसरा भी घटेगा। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर, ठीक है। देखो किस तरह से कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स है, बस थोड़ा सा लॉजिक थिंकिंग डेवलप करना है, और ये ऐसी प्रैक्टिस कर करके होगा। और बिना मॉड्यूल के तो बिल्कुल नहीं होता। मैंने आपको हर बार बोला है, मॉड्यूल आपको करनी ही है। मैं आपके आज नहीं तो कल तक सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा, मॉड्यूल भी अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। आने वाले 2 दिन में जो छुट्टी आ रही है उसमें मॉड्यूल स्टार्ट कर देना, और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की मॉड्यूल अगर अभी भी बाकी है तो वो भी फिनिश कर लेना। डाउट्स पूछना आपका काम है, ठीक है? चलो आप Yes. आगे try करो। ये करोगे तो ही जेई क्लियर होगा, अदरवाइज साल भर निकल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। सर मोनोटोनिक क्या होता है? मोनोटोनिक मतलब वही, एक्चुअली जो चैप्टर था मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग हो तो भी मोनोटोनिक बोलेंगे, डिक्रीजिंग हो तो भी मोनोटोनिक बोलेंगे। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर है? Yes, sir. चलो, काफी अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली। पहली चीज तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों ही केस में मोनोटोनिक ही होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन गला खराब हो रहा है मेरा, आपको आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आवाज। तो इंक्रीजिंग फंक्शन को भी मोनोटोनिक ही बोलते हैं, डिक्रीजिंग को भी मोनोटोनिक ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला अगर ये मोनोटोनिक है, मतलब या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज हो रहा है, तो एक ही इंटरवल क्या होगी? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब कुछ डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन पे। या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव हो या फिर ऑलवेज नेगेटिव। इसका Sir, डिफरेंशिएशन अगर option आप, B. हाँ देख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा? 4a - 7 x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a - 3 into x प्लस का 1। अच्छे से समझना और अपने अपने आंसर से क्रॉस चेक करना और अपनी गलतियां देखना। अब एफ डैश एक्स एक क्वाड्रेटिक आ रही है, हाँ है ना? दिख रहा है? Yes, sir. मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। Decreasing.
मतलब दोनों ही केस हो सकता है, या तो इंक्रीजिंग हो या फिर कंप्लीटली, या तो कंप्लीटली इंक्रीज करे या तो कंप्लीटली डिक्रीज। ऐसा नहीं कि इंक्रीज डिक्रीज दोनों करे, तब मोनोटोनिक नहीं होगा। या तो पूरा इंक्रीज Yes. करता जाए या फिर पूरा का पूरा डिक्रीज करता जाए, दोनों में से कोई एक ही केस होगा। ठीक है, या तो ये होगा Yes, या। sir. अच्छा, क्वाड्रेटिक के केस में ना अभी बताया था, इंक्रीज तब करेगा जब डिफरेंशिएशन कैसा हो, पॉजिटिव हो, Positive. और डिक्रीज तब करेगा जब डिफरेंशिएशन क्या हो, नेगेटिव हो। Negative. अच्छा, डिफरेंशिएशन तो एक क्वाड्रेटिक है। अब ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी, जब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, डी नेगेटिव हो। अभी बताया था। Yes, sir. यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन एक क्वाड्रेटिक है, ये कंप्लीटली नेगेटिव कब होगी, जब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट भी नेगेटिव हो और डी भी नेगेटिव हो, है ना। Yes, sir. एक बार इसको ध्यान से देख लो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज अभी पूछ लो। No. No doubt, sir. अभी तक नो डाउट, ठीक है। अच्छा, दोनों ही केस में कॉमन कंडीशन क्या है, डी तो नेगेटिव होना ही चाहिए, या ये हो या ये हो, दोनों ही केस की कॉमन कंडीशन क्या, डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, है ना। Yes, sir. तो डी को नेगेटिव कर देते हैं, तो डी आपका जो है बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0। इसमें से भी देखो, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 0 में चला जाएगा, बचा हुआ फंक्शन क्या बचेगा, इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ से 4 कॉमन लेके 0 में ऑलरेडी चला गया, लेस देन 0। तो एक क्वाड्रेटिक देखो क्या बनेगी, चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, a-8 और a-2। अच्छा, जितने क्वेश्चन में कराता हूँ ना, घर पे रिपीट करा करो, तो ही कैलकुलेशन सीखोगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, 2 और 8, वापिस से वही करोगे, साइंस पुटअप करोगे, प्लस माइनस, सॉरी हाँ, मुझे क्या चाहिए, प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0। नेगेटिव मतलब ये, नेगेटिव मतलब ये, मतलब ए की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 2 से 8। अब 2 ऊपर to 8. फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ओपन क्लोज इंटरवल चलती है। अच्छा, बस अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, लीनियर फैक्टर हो जाएगा, हाँ, है ना। Yes, बोलो, sir. क्वाड्रेटिक होने Yes, के sir. लिए ए तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। क्वाड्रेटिक होने, अगर क्वाड्रेटिक है तो ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो आपको एक चीज और क्या Not करना पड़ेगी, 4a-7 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी ना, लीनियर बन जाएगा, फिर तो ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। तो आपका ए क्या नहीं होना चाहिए, 7/4। yes, sir. अगर 7/4 होगा दिक्कत है। आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। Option C. क्या ये बात समझ में आ रही है। Yes, sir. देखो, ये वो जो क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट था, 3 क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है, 3 अलग अलग क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है आप। ठीक है, चलो एक और ट्राई कर लो जल्दी।
आंसर आया? Yes, sir. सर -2। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। देखो फंक्शन क्या दिया हुआ था, x² प्लस kx प्लस 1। अच्छा सबको मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपका आंसर आज नहीं भी आ रहा तो ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जनरली जब क्लास में टॉपिक चलता है, जब नए कॉन्सेप्ट को आप सीखते हो, स्टार्टिंग में चीजें टफ लगती है। इन्हीं क्वेश्चन को घर पे जाके आपको रिपीट करना है और फिर मॉड्यूल सॉल्व करनी है। समझ में आ रहा है? ये दिमाग में सर नहीं बैठ जाना कि अगर आंसर क्लास में नहीं आ पा रहा है यार, आंसर गलत आ पा रहा है मतलब हम कमजोर है यार, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। जब हम कॉन्सेप्ट को नए सीखते हैं, नए नए क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आपको क्लास में क्या सीखना रहता है, पहले तो खुद से अटेम्प्ट करो, जो भी मन में आता है वैसे अटेम्प्ट करो। गलत सही का सवाल ही नहीं, मतलब जो आपको सही लगता है वैसे आपने अटेम्प्ट किया, फिर आपने देखा अच्छा मेरे से ये गलती होगी, तो आपने गलती पकड़ में आई। तीसरी चीज, मैं क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्या मेरा अप्रोच हो रहा है, क्या स्टार्टिंग हो रही है, कैसे मैं क्वेश्चन को गिवन डेटा उतार रहा हूँ, किस तरह से आंसर की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, और उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसको एकदम कंसंट्रेट होकर सुनना और फिर घर जाके उनको रिपीट करना, मॉड्यूल सॉल्व करना। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब मैं बोलता हूँ आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ बच्चे करते नहीं है, या तो उनको लगता है कि हमसे होगा ही नहीं, होने ना होने की बात ही नहीं थी। सेकेंडली, कुछ बच्चे यहाँ गलती करते, कुछ बच्चे वहां गलती करते, जब मैं समझाता हूँ तब उतना कंसंट्रेशन और उतने कॉन्शियस के साथ के उस क्वेश्चन को नहीं समझते, बस उनको सॉल्यूशन से मतलब है, उससे कभी फायदा नहीं होगा। जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको एक एक चीज पर हर बारीकी भी ध्यान देना है, कैसे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या गिवन डेटा मेरा हो रहा है, किस तरह से मैं क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ। उन सारी बातों को अगर आपको दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन कुछ नया नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट ही आपके, ये अप्रोच और ये अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट और ये स्टेप्स, यही काम आएगी। उससे आपके जेई की क्वेश्चन आराम से बनेंगे। इस कंसंट्रेशन लेवल के साथ अगर आप क्लास में बैठते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और फिर बाद में जाके जब भी फ्री टाइम होता है उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस मॉड्यूल हाथों हाथ सॉल्व करते हो, या फिर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पीवाईक्यू नेट से निकाल के प्रैक्टिस कर लो। ऐसा जरूरी नहीं मान लो मैंने मॉड्यूल नहीं दी तो अपन बैठे रहे कि सर मॉड्यूल देंगे तब करेंगे, कहीं इनसे भी क्वेश्चन उठा लो। ठीक है, टॉपिक गूगल पे डाल दो भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन दे दो, तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे जेई के। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बहुत कुछ है मटेरियल सॉल्व करने के लिए। फिर आपने एक बार प्रैक्टिस करके देखा, फिर देखा क्रॉस चेक कि आपसे बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे। ठीक है, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, टेस्ट भी पूरा दे दो, उसके बाद शॉर्ट नोट अगर आप बना लेते हो, शॉर्ट नोट बनाने के बाद आपको वापस से वही सब देखना है कि इस पूरे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट था, क्या लेस इंपॉर्टेंट था, तब जाके आपका वो चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जेई में इतना ही करना है आपको। इन्हीं सब चीजों को क्लास में आप जब 1.5 घंटा इन्वेस्ट करते हो, 1 घंटा इन्वेस्ट करते हो, तो आपको बहुत कंसंट्रेशन होकर क्वेश्चन का अप्रोच समझना है। ये अगर आपने हैबिट डेवलप कर ली, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में आपको एफएक्स दिया हुआ था, पूछा था ये अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 से 2 इंटरवल में अगर एक्स की वैल्यू 1 से 2 है, उस इंटरवल में अगर ये फंक्शन हमेशा बढ़ता जा रहा है, स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो के की लीस्ट वैल्यू, कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि ये फंक्शन 1 से 2 में हमेशा इंक्रीजिंग ही आए। इंक्रीजिंग तभी आएगा जब इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर पॉजिटिव होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2x प्लस के। अगर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू लगाओ या ग्रेटर देन कुछ भी लगा लो, तो 2x प्लस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0। अब यहां से के में कंडीशन निकालनी है, तो के को क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2x, है ना। यस सर। के की वैल्यू -2x से ज्यादा होनी थी। अब बोला गया था कम से कम वैल्यू क्या होगी के की। अब x में कंडीशन क्या है, x जो है 1 से 2 के बीच में है, तो अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यस सर। -2x जो है वो लाई कर रहा है -4 से -2 के बीच में, और जो k है वो -2x से भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपका देखो -2x जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, -4 से -2, ये आपका -2x यहाँ पे लाई कर रहा है ना, और आपका जो k है वो इससे भी ज्यादा होना चाहिए। तो k की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -2। है ना, क्योंकि आपका k इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए मतलब कम से कम -2 हो सकता है। देयरफॉर -2x जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -2, तो अपनी मैक्सिमम से भी ज्यादा होगा, तो k की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। -2। समझ में आ रहा है।
क्या बोला गया, k जो है -2x से ज्यादा होना चाहिए, और -2x कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम -2 तक जा सकता है, तो k की वैल्यू उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब -2 से भी ज्यादा होनी चाहिए। -2 से ज्यादा बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो पास। अगला बेसिक ही है, आपको ये बताना है कि फंक्शन जो ब्रेक होके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा या फिर कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, मतलब इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। करो ट्राई, टफ नहीं है, आसानी है, कोशिश करो, हो जाएगा। चलो, कुछ आया आंसर? कर रहे हैं अभी। कर रहे हैं, करो। सर ये इंक्रीजिंग ही है, e की पावर x पे भी और log वाले में हाँ भी। सही है, देखो ध्यान से, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करना डिफरेंशिएशन, नहीं तो डिफरेंशिएट मार दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर x और इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x। सही है। यस सर। ये जब नेगेटिव हो, अच्छा आपको याद हो तो मैंने जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया था, मैंने कहा था ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हर बार कर सकते हैं क्या, डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करते थे अपन, जैसे 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, कैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट हर बार कर सकते हैं क्या? Yes, sir. नहीं नहीं, हर बार नहीं, ये कंटिन्यूस होना चाहिए तभी। क्लियर है? अगर कंटिन्यूस नहीं हो तो वो हो सकता है फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो तब ऐसे डायरेक्टली मत करना, फिर आपको एकदम प्रॉपर्ली फॉर्मूले से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता था। मैंने बताया था कि ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हो तो मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए। तो एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हो, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, 0 पे ही करना है, उसके आगे पीछे तो कंटिन्यूस ही है। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है बताओ, x को 0 रख दोगे यहाँ पे, e की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1, सर 1। और राइट हैंड लिमिट भी यहाँ पे भी 0 रख दोगे, log 1 0 Yes, होगा और ये भी 1, कंटिन्यूस आ रहा है। सर कंटिन्यूस है ये। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप इसे कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन आपका ये आया। अब डिफरेंशिएशन का साइन चेक कर लेते हैं, 0 के आगे 0 से पहले, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो e की पावर x है, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, है ना? यस सर। x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सॉरी 0 से कम के लिए ना, x जब लेस देन 0 है, लेस देन 0 के लिए e की पावर x है, तो लेस देन 0 में e की पावर x तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यस सर। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और x जब ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या आ रहा है, f डैश x क्या आ रहा है, 1/1 + x। तो अगर x पॉजिटिव है तो 1/1 + x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। वो भी पॉजिटिव होगा, यस सर। है ना? तो पूरे केस में डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। f dash x is greater than 0 for all x belongs to real number। मतलब therefore हम क्या बोल सकते हैं, जो फंक्शन होगा y is increasing for all x। क्लियर है? यस सर। ओके,
समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसी में एक छोटी सी वेराइटी है, ये वाला। अब बताना, ध्यान से करना। एक छोटा सा चेंज कर दिया मैंने, क्या उस चेंज से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखो ध्यान से, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मैंने 1 हटा दिया। सर कंटिन्यूस नहीं रहेगा ये? हाँ, तो इसको मेरे को थोड़ा ध्यान से करना होगा। इंक्रीजिंग तो हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस जीरो पे चेक करना कि जीरो पे बात करूं। इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितनी आएगी? 1, लेकिन राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 0। देयरफॉर एट x इक्वल टू 0, जो अनम्यूट कर लो, किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। एट x इक्वल टू 0, y इज क्या है? डिसकंटिन्यूस है ना? डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस। अब इसका ग्राफ से मैं समझाता हूँ, देखो हो क्या रहा है। 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, जीरो पे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस। सुनना ध्यान से, लेस देन 0 में ग्राफ क्या? e की पावर x। अब देखो e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? ये होता है। इंक्रीजिंग। लेकिन मुझे कहां से बनाना? सिर्फ लेस देन 0 के लिए, और यहाँ पे ओपन। इसके आगे का ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि उसके आगे है ही नहीं। लेस देन 0 के लिए क्या ग्राफ बनाना है? e की पावर x का। अब ग्रेटर देन 0 के लिए log ऑफ 1 प्लस एक्स। अब देखो log x का ग्राफ तो ये होता है, ऐसा होता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो सोचना होगा, क्या नाम है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो सिखाए थे, याद करो। y इक्वल टू log x का ग्राफ है ये, सही है? यस सर। ये y इक्वल टू log x का ग्राफ है, x इक्वल टू 1 पे log 0 होता है। अगर मुझे बनाना है log ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ, तो x में x प्लस a ऐड करने पे क्या फर्क? देखो याद करो, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन fx का ग्राफ है, x में x की जगह ऊपर हो x प्लस जाएगा। रख देंगे, तो ग्राफ a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अब जो काम देखो, Yes, पहले sir. 1 रखने पे 0 हो रहा था, log 1 रखने पे 0 हो रहा था। अब ये 1 कब बनेगा? जब x को 0 रखूंगा, तो ये x को 0 रखने पे log 0 बनेगा। यस सर। सेम ग्राफ 1 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब -1 पे देखो, पहले क्या हो रहा था? 0 पे इंफिनिटी पे जा रहा था, इस बार -1 पे इंफिनिटी जाएगा। यस सर। मतलब ये जो x की जगह x प्लस 1 करने पे ग्राफ 1 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कहां गया क्वेश्चन? तो ग्राफ 1 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसा -1 से ऐसा जाएगा, और मुझे खैर 0 से आगे जाना है। ऐसा क्लियर है? और इसके पहले ग्राफ था यहाँ पे ओपन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 पे तो डिसकंटिन्यूस है, पर 0 से माइनस इंफिनिटी से 0 पे इंक्रीजिंग है ना? यस सर। मोनोटोनिटी की इंटेंसिटी पूछी थी, और 0 ओपन ब्रैकेट 0 से इंफिनिटी भी क्या है? इंक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बस ये जो ऐसा फंक्शन आ जाता है तो आपको अच्छा, यहाँ पे सेकंड में भी ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, कशिश माइक ऑफ कर लो, आपका नॉइज पीछे से आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी डिसकंटिन्यूस हो, बस इस तरह से आपको प्रॉपर्ली लिखना। डिसकंटिन्यूटी पे डायरेक्ट पूरा मत लिख देना, क्योंकि 0 पे डिसकंटिन्यूस है, 2 इंटरवल में ब्रेक करके लिखना होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो आज इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो चुका है, काफी ज्यादा कर लिया अपन ने वैसे। और राखी भी आ रही, तो हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। दो दिन की छुट्टी आपके पास है, तो अच्छे से यूटिलाइज करना और प्रॉपरली अपना टाइम
यूज करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।